देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है सूरतगढ़ के। ये बूथ नंबर 91, 92, 93। यहाँ पे 4 बूथों की पोलिंग हो रही है। सुबह से मतदान में भारी तेज़ी रही। दोपहर के यहाँ समय तक 50% मतदान हो चुका है। अब शाम तक जैसे जैसे होती जा रही है वैसे ही मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। लगातार आप देख रहे हैं कि भाजपा की प्रियंका बैलान है, तो यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी है जो पहली बार इस क्षेत्र से, श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से 1952 के बाद पहली बार किसी महिला नेत्री को यहाँ से भाजपा ने उतारा है। और सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा, वह भी इस क्षेत्र से नए प्रत्याशी हैं। दोनों ही युवा कैंडिडेट हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, मतदाताओं में भारी उत्साह और सुरक्षा के साथ पुख्ता प्रबंध भी चुनाव आयोग की ओर से नजर आए। निर्वाचन विभाग इस बार नए मतदाताओं को रिझाने के लिए चलाया स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए काफ़ी किए थी प्रयास, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। पहले 50 मतदाताओं को स्क्रैच कार्ड के माध्यम से पुरस्कार की गई व्यवस्था। वहीं वृद्धजनों के लिए घर बैठे वोटिंग की सुविधा भी निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार रही। दिव्यांगों के लिए भी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्थाएं भी नजर आई। मतदाताओं को भारी उत्साह दिखाई दिया। 11 बजे तक 30 से 35% मतदान और दोपहर बाद में मतदान में धूप की वजह से मतदान केंद्रों पर भी भीड़ कम नजर आई, मगर दोपहर के बाद 50% से अधिक मतदान संपन्न हुआ। वहीं शाम को मतदान केंद्रों पर भीड़ फिर से जुटने लगी और मतदाताओं का प्रतिशत और मतदान करने वालों में भारी उत्साह दिखाई दिया और मतदान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ता रहा। हर क्षेत्र में हमारी एक बड़ी टीम के साथ लगभग 100 से अधिक मतदान केंद्रों का जायजा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट आपके अपने चैनल केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। तो कानून व्यवस्था के हिसाब से है पुलिस, जैसे ये पिंक बूथ महिला बूथ है, जिससे सभी पोलिंग पार्टियां महिलाएं ही हैं और महिलाएं में भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवा रही हैं, तो थोड़ा सा धीमा जरूर चल रहा है लेकिन शांतिपूर्ण है। आप यहाँ वोट देने आए हैं, तो आपको कोई लेके आया है या अपने आप आए हैं? आपको वोट देने आए हैं आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे कोई लेके आया है या अपने आप आए हैं? आप आए, अपने आप आए हैं। हाँ। तो चुनाव आयोग, देखो भाई जी, मैं तो सच बोलती हूँ। चुनाव आयोग नहीं कि जब भी गरज पड़ती है ना तभी वोट वाले सुनते, नहीं तो हमारी बूढ़े की कोई बात ही नहीं सुनते। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की है, तो आपको कोई व्यवस्था का फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं हमारे को, ना तो गैस का फायदा मिला, ना राशन कार्ड भी बंद हो रहा है। अभी हम तो पढ़े हुए नहीं है, ना पता पड़े, मगर कोई लेने वाला कोई पढ़े नहीं है तो चलो अपने काम कर देवे। वोट दे आप? तो आपके लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाएं की थी, तो उनकी कोई व्यवस्थाएं आपको नजर आई यहाँ पे? ना, अभी तो कोई, मैं तो पड़ोसियों का लड़का आया था वो छोड़ के। यहाँ पे भाग संख्या 142 और 141 दो बूथ हैं। इस समय तक लगभग 30% तक मतदान हो चुका है और सारी प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी जुड़े हुए सभी का धन्यवाद।
के मुद्दा ने वोट लेके दे जाना हो के बात ने लेके वोट देना रहे थे आज इतने बता छो मेरी नहीं दिया मैं तो नहीं मैं एक फोन बतावा अच्छा थारे थे वोट पोल करना रहे हो आज देश की सारों बड़ी संसद है अपनी हाँ बिंग लिए चुनाव होना रहा है अच्छा जिसमें में आप थे कोई तो बात सोच के आए हो वोट देना रहा इन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं यही है, देश का बहुत सुधार हुआ है इस बार और आगे भी होगा। यही चाहते हैं वैसे देश का सुधार हो और जनता के प्रति। भविष्य में आप किस प्रकार की सरकार से उम्मीद करते हैं? इस पर क्या बताऊँ, यही है अपने देश के लिए एक बढ़िया नेता हो, प्रधानमंत्री जो चुना जाए उसको। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, किस प्रकार की सरकार से उम्मीद करते हैं? हमने जी संविधान को बचाने के लिए, संविधान में विपक्ष को मजबूत करने के लिए या जो भी हो उसको मजबूत करने के लिए हमने वोट कांग्रेस को वोट दिया है। इसलिए ताकि हमारे देश में जो तानाशाही चल रही है उसको दूर की जाए और देश में एक जो भय का माहौल पैदा हुआ है मोदी सरकार का, उन्होंने जो गारंटियां दी थी वो सारी फेल हो गई। लोगों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और जो भी ईडी कार सबका भय दिखा के बड़े से बड़े नेताओं को जो कानून व्यवस्था है उसको हमने देखते हुए, कानून व्यवस्था हमारे देश की बनी रहे उसको देखते हुए हमने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। और हर लोगों में भारी उत्साह है वोट देने के लिए। दूर दराज से काम का टाइम है फिर भी ग्रामीण आ रहे हैं, बड़े जोश और उत्साह से वोट पोल करके देश में एक भागीदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव में जो भागीदारी होती है उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण रूप से सारे लोग वोट पोल कर रहे हैं। मुख्य आपने वोट किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? हमने वोट किया है कृषि, किसानी, खेती बाड़ी को देख के, शिक्षा के स्तर को देखते हुए, संविधान को बचाने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा संविधान के लिए किया है वोट, यहाँ से लोकतंत्र को बचाने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मेरे मुद्दे तो यही जो सार्वजनिक हैं, जैसे बेरोजगारी है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मेन मुद्दे तो यही हैं। देखते हैं कुछ इस पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। जो भी उतरेगा उसके लिए वोट करने जा रहे हैं। हमारे क्या बताऊँ, शब्द नहीं है किसको अच्छा कहूँ किसको बुरा कहूँ, मगर मेरा देश अच्छा होना चाहिए ये कामना करता हूँ। मैं भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसको वोट करूँ। किस प्रकार की आप सरकार चाहते हैं देश में? सरकार वो जो भी पूरे हर वर्ग का ध्यान रखे, जो आखिरी छोर पे व्यक्ति बैठा है उसका भी विशेष ध्यान रखे। मगर अभी तो ऐसी कहीं कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। सरकारें अभी स्थिति मुझे बहुत खराब लगी। पूरे देश में इस बार किसानी का मुद्दा है वो बड़ा चरम पर रहा। खास तौर पर राजस्थान में इस मुद्दे को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ने बड़ा प्रमुखता से उठाया। इस विषय पर आपका क्या कहना है और इस विषय पर ध्यान में रखे वोटर और आम मतदाता क्या सोच रखता है? सोच तो रखा, अगर इन्होंने 3 कानून बनाए थे वो इनको वापस लेने पड़े, इसका मतलब तो ये सही था कि कानूनों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, तभी इनको वापस लेना पड़ा। और देश की जनता भी मूर्ख नहीं है
कि वो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती और ये वापस ले लिया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कमज़ोरी है और कहीं न कहीं तानाशाही चल रही है मेरे हिसाब से। मेरा व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, मन प्रसन्न नहीं है कुल मिलाकर इस दौर से। तुमको ध्यान में रखकर वोट किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पहली बार वोट दिया? बहुत अच्छा रहा। और किस प्रकार का उत्साह है? बहुत अच्छा है कि ना हमें वोट देना चाहिए, अपना फर्स्ट वोट। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? कि एजुकेशन, डेवलपमेंट वगैरह एक्सेट्रा। बातों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है, क्या बताइए क्या सोच के वोट किया आपने? मोदी जी जीते। मेरा नाम कविता स्वामी है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने लोकतंत्र के लिए कुछ कर सकती हूँ। आपको किस बात से प्रेरित होकर मतदान करने जा रही हैं? कि ये जो हमारे आगे जो पीढ़ी है, जो हमें शिक्षा मिलने वाली है, उसमें हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, उसके विकास करेंगे, उसके अंदर हम आगे कुछ करेंगे देश के लिए, इसलिए हम इसको वोट करने जा रहे हैं। तो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं तो कैसा उत्साह मन में? अच्छा उत्साह है कि हम पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप ने आज वोट किया है? सर, शिक्षा, महंगाई, रोजगार, लोकतंत्र, ये सब मेन चीज़ें हैं साहब जिस पे हमने आज वोट किया है। आप उसी को लेके हम आज वोट कर आप रहे किस प्रकार की सरकार की उम्मीद करते हैं इन वोटों के बाद? इन वोटों के बाद जो आने वाली जनरेशन के लिए काम करे, लोगों के मुद्दों पे काम करे, शिक्षा रोजगार के पे काम करे और किसी भी तरह के जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करे। क्या है? कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब किसी को मर्जी वोट दे दो। तो आपने इस बार वोट दिया है, आपने कोई बात तो सोची होगी? नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी की है। फॉर्मेलिटी पूरी की है।
किन बातों को ध्यान में रखकर वोट दिया आपने? मन में ही है जो कुछ है। मन में तो है, किन बातों को मतलब आपने कोई सोचा तो होगा कि मैं इसलिए वोट कर रहा हूँ, विकास को कर रहा हूँ, देश के किस चीज़ के लिए वोट? देश के लिए कर रहे हैं, बाहर के लिए देश के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या बातें ध्यान में थी आपके जब वोट कर रहे थे? कोई बात ध्यान में बनियान पड़ा दी है, कई बात ध्यान में रखा। वोट करने जा रहे हैं आप, तो किन बातों को दिमाग में रख के वोट करने जा रहे हैं आप? मेरे को कोई याद नहीं है। कोई याद नहीं है तो आप? मेरे को कुछ पता नहीं है। अब बुजुर्ग आदमी हो, ये बोली जाए